आज फिर पुकार रही है। जब जब धरती मां ने पुकारा है, इस काले कोट ने हमेशा लब्बैक कही है। आज जिस तरह से धरती मां को निचोड़ के रख दिया है, जिस तरह पाकिस्तान को आज महबूस करके, धरती मां को मुक़य्यद करके, जिस तरह जकड़ के और जो हशर कर दिया है इस धरती मां का, अलमान पहले कभी ऐसा ना देखा था। मैं तो 1.25 घंटे की लिफ्ट की एक उसमें मुझे जितनी घुटन का एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि 25 करोड़ अवाम किस कदर अजियत, कर्ब और घुटन से, किस कदर घुटन से गुजर रहे हैं। मेरा उसके मुकाबले में मेरे साथ जो 17-18 लोग थे, मुझे उनकी सफोकेशन भूल गई। मुझे इस कौम के 25 करोड़ अवाम की उस घुटन का एहसास हुआ जिस घुटन से आज गुजर रहे हैं। सही मुआवजा किया गया कब्रिस्तान का, जिंदा का और मुर्दा का। वाकई मुर्दा का कोई एहसास नहीं होता है। जिंदा कौमें, आप जैसी जिंदा माशाअल्लाह कौमें, ये घुटन के इस तोड़ के फेंकेंगी इंशाअल्लाह, आप देखेंगे। हैरत होती है कि इस मुल्क में न कोई आईन है, न कोई कानून है, न कोई अदलिया है, और शिराजा बखेर कर रख दिया गया है इस मुल्क का। जिस शख्स ने यानी इस मुल्क को एटम बॉम्ब दिया, तो हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, इसको बंद कर दो प्रोग्राम को, वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने हेनरी किसिंगर को कुछ नहीं किया, हमने अमेरिका को कुछ नहीं देखा। हमारे ही जनरल जियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलके भुट्टो को फांसी देके इबरत का निशान बना दिया। शर्मनाक है। आज एक डोनाल्ड लू ने, एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, हमारे एम्बेसडर मजीद को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना, गुलाम है हम अमेरिका के, आज से नहीं, उस वक्त से गुलामी कर रहे हैं ना। और फिर देखें हमने डोनाल्ड लू की उस बात को कैसे माना। हमने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। पहली बात हमने डोनाल्ड लू की और अमेरिका की गुलामी की ये सबूत दिया। और फिर यही तुर्रा नहीं हुआ खत्म, उन्होंने कहा ना, इनको पावा सलासल करो, इनको जेलों में ठोसो। वजीर आजम को जेल में ठोक दिया गया, वजीर खारजा को और उन सारों को जेल में। ये है साइफर। ओ भाई, बजाय इसके तुम डोनाल्ड लू के खिलाफ तुम एक्शन लो। तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दो मर्तबा कहा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखो, वो भी लिखा गया। एक दफा इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान में सारे सरबराहान के जो अफवाज पाकिस्तान के थे, उनकी शराकत और शमूलियत में ये फतवा दिया गया। और दूसरी मर्तबा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इयादा किया उस बात का जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मौजूद थे। और उस वक्त साबका वजीर आजम, उसने जाके नेशनल असेंबली में कहा कि ये साइफर एक हकीकत है जो पाकिस्तान की जो है मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश नहीं हुई है। वो भाई, साजिश और क्या होती है? अमेरिका की गुलामी करते हो, और साजिश क्या होती है? हेनरी किसिंगर के कहने पर भुट्टो को फांसी देते होते हो, और क्या साजिश होती है? अमेरिका के डोनाल्ड लू, एक 3rd क्लास जो है ब्यूरोक्रेट के कहने पर जो है तुम अपने वजीर आजम को चलता करे हो, और साजिश क्या होती है? तुमने वजीर आजम और वजीर खारजा को अंदर रखा हुआ है, पावा सलासल किया हुआ है, और गुलामी क्या होती है? वो कौन सा इसमें कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, वो सीक्रेसी एक्ट जो सदर ने साइन ही नहीं किया, आपने उसको चले कानून बना दिया। ओ भाई, इसमें कौन सी साजिश है? बता तो दो कि पाकिस्तान का कौन सा जो है दिफा को इस खत के मुंदरजात ने जक पहुंचाई है? कौन सा दुश्मन के हाथ में आपने ऐसा हथियार दे दिया है?
इस खत के जरिए जिसमें डोनाल्ड लू कह रहा है कि इमरान खान को निकालोगे तो माफी मिलेगी, इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल, इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए। ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा दिए, बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी, उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो आपने फैसला करना है कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा 1.25 घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वकील है। और आज आपने उसको भी मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मैं मर भी जाता तो काला कोट नहीं मरता था, काला कोट जिंदा है। जिंदा है वकला, जिंदा है, 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 तो जिंदा है, जिंदा है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये क्या समझते हैं, इस तरह से क्या आप वकील की आवाज को दबा देंगे? क्या आपका ख्याल है इस तरह से वकील जो है दुबक के घर में बैठ के छुप जाएगा? आपने मेरे घर पे फूल झड़ियां बरसाई, भले करते रहे, आपने ये किया, उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी मौजूदगी में, जिस तरह से एक 75 साल के शख्स को, जिसको हाई कोर्ट कह रही है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, DIG की ड्यूटी लगाई गई, SP की ड्यूटी लगाई गई, उनको भेजा गया और गुंडों ने उसे घर के बाहर से उसको उठाया, DIG की मौजूदगी में, SP की मौजूदगी में, जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे, और पुलिस वाले साथ जो है शीशा खिड़की खोलकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं DIG, जिनको हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। ये है हमारा, क्या इस नहज पे हम पहुंच गए हैं कि हम अदालत आलिया के इन अहकामात को इस तरह हवा में बखेर कर फेंकेंगे और ये समझते हैं कि ये कौम और ये अवाम जो है ये अंधे हैं? क्या ये गूंगे हैं? क्या ये बहरे हैं? क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहुत खूबसूरत बातें की मेरे बलूचिस्तान वाले भाई ने भी, बहुत अच्छा किया। ओ भाई, कानून, आप कानून की गोल्डन जुबली आइन की मनाने जा रहे हो, हाँ 50 साल आप फख्र कर रहे हो, 50 साल। उसने सही कहा, वो एक दिन तो बता दो आपने आइन की अमलदारी की हो आपने। और वही अमामिल बार बार हैं। पहले कभी तो वो बराह रास्त आ जाते हैं मार्शल लॉ लगाकर वर्दी में, चले मार्शल लॉ फिर भी बेहतर है, कहते तो है ना कि आइन मुअत्तल है। अब तो सरज़मीन ने बेआइन बना दिया बगैर मुअत्तल किए हुए। आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्पचुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकाजी हूं, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल IG का फोन आया और उसने कहा जी आपका बयान लेना है, ये जो चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया है इसमें हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है पहले तुम ये तो बताओ। हाई कोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो IG को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा बूले आले दे अराई उहे चोर तो उहे साईं मैंने सराइकी में ही कहा, और मैंने कहा साईं
जो 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 चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाई कोर्ट इनको सजाएं दे दे, उस डीआईजी को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, उस एसपी को जो साथ था, दोनों साथ थे, एक, और उस आईजी को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज इलाही कहां है। वाह, तगाफल आरफाना की इंतहा है। मैं कहता हूं इन तीन को एक दफा हाई कोर्ट तौहीन अदालत में सजा कर दे। आइंदा कोई अहकामात पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हर कोई अपनी जो है वो देखता है, अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है। और ये गुलामी क्यों करते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 48 में तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि भाई देखो, हुकूमतें आती जाती रहनी हैं, तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुमने वो काम करना है जो रियासत, आइन, कानून आपको जो है जो अख्तियार देता है, जो आपसे तकाजा करता है। हुकूमत के या अकाबरीन के गलत अहकामात को आपने नहीं मानना, इसलिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। हमने अपनी रियासत को बदकिस्मती से, जो रियासत की तारीफ जो आइन में की गई है वो अवाम है। जिस तरह कहा कि अवाम ही यहाँ अपने हक के वोट के जरिए अपने ऐवान बनाते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, असेंबलियां बनाती हैं और वहीं से मुतरश्शे होती हैं हुकूमतें। यही रियासत है। उसमें ना अफवाज पाकिस्तान है, उसमें ना अदलिया है, उसमें ना कोई इंतजामिया है, उसमें कोई और की गुंजाइश नहीं है। ये है रियासत। और आइन के आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी रियासत की, यानी वफादारी आइन की और पासदारी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की और कानून की। इसमें कहीं किसी और तबके का जिक्र नहीं है। सो आइन तो ये आप पर वाजिब और लाजिम करता है कि हर एक ने ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है, अवाम के साथ करनी है, और अवाम ही रियासत है। हमने रियासत को ताबे कर दिया हुकूमत के, हमने रियासत को हुकूमत को ताबे कर दिया अदलिया के, और इन सबसे ऊपर हमने ताबेदारी कर दिया अफवाज पाकिस्तान के। आइए, ये है हमारा। सो ये देखें, ये बदकिस्मती से देखिएगा कि हमने रिवर्स कर दिया है अपने सारे प्रोसेस को। ये जो इंतजामिया होती है, या फॉर दैट मैटर अफवाज पाकिस्तान, ये भी एक वफाकी हुकूमत के ताबे एक ज़ैली इदारा है। ये इंतजामिया ही का हिस्सा होते हैं। वो उन्होंने बॉर्डर्स की हिफाजत करनी है, या अगर सिविलियन गवर्नमेंट उनको बुलाए तो वो कोई ऐसा जो है अंदरूनी खलफशार पर जो है वो उसी हद तक करने की मजाज होती हैं। और जो हुकूमत है, हुकूमत वक्फ, वो अपने दायरे अख्तियार के अंदर जब मुतजावज़ होती है तो अदलिया आ जाती है। हमने बदकिस्मती से अदलिया को भी जो है मानने से इनकार कर दिया है, आइन को भी मानने से इनकार कर दिया है, और हमने रिवर्स कर दिया है, पेंडुलम को सारा का सारा ताबे कर दिया है उसी वर्दी वाले की। तो फिर क्या फर्क पड़ा भाई? फिर वही हैट वाला ही ठीक था, हैट वाला फिर ठीक था। फिर अगर खाकी वर्दी वाले ने हम पर गुलाम मुसल्लत होकर हम पर हुक्मरानी करके हमें गुलाम बनाना है, तो अगर आपने अपना हक को नहीं मांगा, अगर आज आपने हक को नहीं पहचाना, अगर आज आपने हक के लिए लब्बैक कहने वाले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या काला कोर्ट है, अगर आपने उनके पीछे या उनका हमनवा होकर आपने एक तहरीक नहीं चलानी है, तो फिर मुकद्दर आपका गुलामी है। फिर मत कहिएगा कि ये क्यों हो रहा है। मुझे एहसास है कि आपके दरो दीवार महफूज नहीं है, आपकी चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही है। आज जो भी एक शख्स जो है स्टैंड लेता है, अदालत उसको बार बार छोड़ती है, मुखलसी करती है, रिहा नहीं किया जाता। ये भी देखा है हमने, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। ईमान मजारी की बात की गई, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको फिर जो है पकड़ के उसको अंदर कर दिया गया है, और बार बार अहकामात अदालती की तस्दीक हवा में उड़ाया जाता है।
जिस तरह हमने देखा जो परवेज इलाही को जिस तरह हो रहा है। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जम्मया नहीं से जदों उसले भी मैं आया था कि उसले मैंने कहा उस वक्त भी एक महबूस था यहाँ जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहाँ आया था। तो ये देखें, खान साहब ने उसको सोने नहीं देते। ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो भंवर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, परवाने, और जो भी है वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं, और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। तो ये एक बंदे की बात नहीं हो रही, मैं इत्तेफाक से चूंकि ताज़ा है तो मैं मिल के आया हूं, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूं। लेकिन 2-2 रातें 3-3 रातें जगराता दे के, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है, शिकायत नहीं की है। और वो ना 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 भुट्टो ने शिकायत की थी, भुट्टो ने शिकायत नहीं थी की। गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, उसने कहा सर फलां, मेरे दादा का, उसने कहा फलां, उसने कहा ज़ियाउल हक के बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा देयर यू आर, ये तुम्हें जवाब, मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक गासिब डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगू। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, आप देखें गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है। लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है, सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनजीर भुट्टो। ओ भाई, जो भी पॉपुलर लीडर होता है, इस मुल्क का दिल की धड़कन होता है, अवाम की जो भी ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और गामजन होता है, क्यों वो मर जाता है, क्यों वो मार दिया जाता है, क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की, वो भी बैरिस्टर। मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी इनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटीज से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।